नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा है, a pebble thrown vertical upward with an initial velocity that is 50 meter per second comes to a stop in 5 seconds. Find the retardation. अब यहाँ पे वो रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए कहा है, और रिटार्डेशन क्या था, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, रिटार्डेशन वाज नेगेटिव एक्सेलरेशन, हमने डेफिनेशन पढ़ा है। जिससे मिस हो गया होगा वो प्रीवियस पर्टिकुलर वीडियो एक बार देख ले फिर से, सो दैट आपको समझ में आएगा कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, एक पेबल है, ठीक है, मींस एक स्टोन है। अब स्टोन को फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें, ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे हमें, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू अ स्टॉप इन 5 सेकेंड्स, कम टू अ स्टॉप। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते क्या है। ठीक है, यहां से ये स्टोन है, हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट करते हैं, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। ये चीजें क्लियर है। उसके बाद क्या करें, कम्स टू अ स्टॉप इन 5 सेकेंड्स, मतलब वो कह रहे हैं कि 5 सेकेंड्स में, टाइम गिवन है 5 सेकेंड, वो फाइनल पोजीशन पे रीच करता है और रुक जाता है। स्टॉप कह रहे हैं तो मतलब यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, अब जब रुक गया मतलब रेस्ट कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन है मतलब, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, ये हो गई इनिशियल पोजीशन, और ये हो गई फाइनल पोजीशन। अब हमें पता है कि जो फाइनल पोजीशन रहती है वहां पे जो वेलोसिटी रहेगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पे आके रुक जा रहा है, मतलब रेस्ट कंडीशन, और रेस्ट में स्पीड कितना होता है या फिर वेलोसिटी कितनी होती है, 0, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही होगा। इनिशियल कंडीशन में उन्होंने पेबल थ्रो किया, तो पर्टिकुलर स्टोन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 50, इनिशियल उन्होंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम रिक्वायर्ड 5 सेकेंड, और एक सर्टेन पोजीशन पे जाके वो स्टोन रुक जाता है, मतलब रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन है तो फाइनल पे स्पीड कितनी रहेगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। चीजें क्लियर है। अब वो पूछे कि फाइंड रिटार्डेशन, फाइंड टू फाइंड, ओ इसका गिवन नहीं लिखा हमने, सबसे पहले गिवन लिखते, गिवन देखते, गिवन क्या होगा, u इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, एंड t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, टू फाइंड रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं, रिटार्डेशन को भी ए से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, जब ए की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा, वर्ड से डरना नहीं कि रिटार्डेशन पूछा है सर, रिटार्डेशन का तो फॉर्मूला ही नहीं पता, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम होता है, पर जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, हमें तो एक्सेलरेशन का पता है सर, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं रिटार्डेशन आता है कि एक्सेलरेशन आता है। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 50, टाइम रिक्वायर्ड 5 सेकेंड्स, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा, चेंज नहीं होगा, रिटार्डेशन तो इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना, ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू 0 थी, रेस्ट कंडीशन था, इनिशियल 50 थी गिवन था, और टाइम 5। इसे हम सॉल्व करते हैं, 0 माइनस 50 विल बी माइनस 50, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, माइनस 50 अपॉन 5, ऐसी होगी चीजें। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, 0 माइनस 50 प्लस 50 नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, गलती से प्लस कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 5 10 जा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड यूनिट स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। और नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, मतलब इसी को हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन। ये हो गया रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है। ओके,
ठीक है, प्रीवियस जो इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल देखा था उसमें वैल्यू क्या आया था, a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ 3 था शायद से, हाँ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। और इस केस में क्या आ गया, a इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके पहले न्यूमेरिकल में पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिला था और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं, ठीक है। पर जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसे स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने और चीज हमने पढ़े थे, जब पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसका आंसर नेगेटिव क्यों आया है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है। ग्रेविटी कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है, पर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि वो अपोजिट इन डायरेक्शन वर्क कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा रिटार्डेशन की वैल्यू माइनस है, इट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़े ये था मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये सभी चीजों को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे। अब हम कुछ स्पेशल देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है, स्पीड, वेलोसिटी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करेंगे। मतलब अगर हम इसके ग्राफ बनाते हैं, अभी तक तुमने मैथमेटिकल सॉल्व किया, अगर हम इसके ग्राफ बनाते हैं तो कैसे दिखेंगे, ग्राफ को सॉल्व कैसे किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ को सॉल्व कैसे करते हैं, वेलोसिटी की ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन को, ये क्या होते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना रही है कि हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। पहला ग्राफ रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकंड रहेगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और थर्ड रहेगा आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हमें पता है ग्राफ बनाना है, तो सर हमें ग्राफ पता है, तो उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ पेपर हम बनाते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर हम कंप्लीटली बनाए तो ऐसा होता है हमारा ग्राफ, या मैंने 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन से पार्ट में क्या डिनोट करने वाले ये सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आप नोट करोगे वाई एक्सिस पे, और टाइम रहेगा आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे। तीनों केस में टाइम हमेशा आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा। डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे रहेगा। जब वेलोसिटी के बारे में बनाओगे तो वेलोसिटी रहेगी वाई एक्सिस पे, या फिर जब एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो आपका एक्सेलरेशन रहेगा वाई एक्सिस पे। चीजें क्लियर है, मतलब वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, जो भी आप पर्टिकुलर ग्राफ यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिफरेंट क्वांटिटीज होती है, वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड भी डिफरेंट क्वांटिटीज होती है। पर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन, है ना, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस लीनियर मोशन से डील करता है। तो लीनियर मोशन मतलब क्या होता है, बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं। अब जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं कहता हूँ ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अगर मैं पूछता हूँ डिस्टेंस क्या है, सर सेम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही डिस्टेंस रहेगा। मतलब जब हम लीनियर मोशन के बारे में बात करते हैं और ग्राफ्स पढ़ते हैं तो हमारे केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मतलब सेम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहो या फिर इसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहो, ये सेम रहेगा। चीजें क्लियर है, दोनों का मतलब एक
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है ना। वेलोसिटी हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने देखा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। हमने कहा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा। अब जब हम लीनियर मोशन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करें, तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो आप वेलोसिटी को स्पीड भी कह सकते हैं। इसलिए जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो इसे आप स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। एक्चुअल में वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं होता है, ना ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। पर जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ भी सेम होता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ ये डिफर क्या करते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिफर क्या करते हैं, ये डिफर करते हैं दोनों 2D एंड 3D मोशन में। हायर क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। जब 2D और 3D मतलब मोशन इन प्लेन XY प्लेन, अभी तक हम वन डायमेंशन पढ़े, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे लिए स्पीड टाइम ग्राफ अलग होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग होता है। वैसे ही सेम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं 2D और 3D में। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहला चीज पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? ओके, लिख देते हैं। In the displacement time graph, the time is taken on the x-axis जो हमने देखा था, ठीक है, and the displacement of the body is taken on y-axis. From this graph we can determine the velocity. अब ये ग्राफ यूज क्यों किया जाता है सर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यूज क्या है ये समझते हैं। जब हम इस ग्राफ को सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्यों मिलती है? बिकॉज हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला था। मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी। मैथमेटिकली हमने देखा, ग्राफिकली जब ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा ग्राफ रहेगा, ये एक्सिस आपको टाइम दिखाएगी और वाई एक्सिस आपको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही बात होती है। जब हम इन दोनों पर्टिकुलर क्वांटिटीज, अब यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेगा, हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ पे भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है। तो जब इन कोऑर्डिनेट्स को हम सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर इसका स्लोप निकालेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन में हम स्लोप निकालते हैं, तो जैसे ही पर्टिकुलर जो स्लोप की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू आपको वेलोसिटी देगी। चीजें क्लियर है? अब देखते हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। ओके, एक चीज यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यहाँ पे भी बता देते हैं, ठीक है, नोट कर लो। जब स्लोप की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी, और आपकी स्लोप की वैल्यू कैसे आ सकती है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव। मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल है, तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो जब पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट, कंडीशन कैसी होगी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब वेलोसिटी कैसे आ गई, पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, क्योंकि स्लोप ही क्या दे रहा है आपको, वेलोसिटी का आंसर दे रहा है, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट। सेम पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, है ना। प्रीवियस वीडियो आप देखोगे एक बार, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब इसका हम यूज करने वाले हैं। जो पर्टिकुलर स्लोप की वैल्यू हम कहते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, सर आपने कहा था ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, का मतलब क्या होता है, अभी पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आगे देखेंगे। चीजें क्लियर है?